आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में कि मोहम्मद गोरी कौन था। दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था और इनका पूरा नाम था पृथ्वीराज सिंह चौहान। तो ये जो था ये लोग शॉर्ट में बुलाते थे पृथ्वीराज चौहान। और इन्हें अजमेर का किंग भी कहा जाता था, यानी अजमेर के राजा, जबकि इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनका जन्म गुजरात में हुआ, उसके बाद ये कहाँ चले गए थे, ये राजस्थान चले गए थे अजमेर। इन्हें अजमेर का किंग भी कहा जाता था। जबकि मोहम्मद गोरी क्या कहा जाता था, ये मोहम्मद गोरी था, ये क्या था, ये एक तुर्क आक्रमणकारी था। और भारत में सबसे पहले तुर्कों पर शासन किसने लागू किया था, इसने ही तुर्कों पर सबसे पहले जो है लागू किया। इससे पहले कौन आया था, इससे पहले आया था महमूद गजनवी। वो भी क्या था, एक तुर्क आक्रमणकारी था, लेकिन वो अपनी सत्ता को उस कदर बरकरार नहीं रख पाया जिस कदर जो है इसने अपनी सत्ता फैलाए। तो इसने क्या किया, इसने भारत पर जो है 17 बार अटैक किया। इसने भारत पर 17 बार जो आक्रमण किया, जिसमें से 16 बार ये हारा। ये 16 बार हारा, जबकि 17वीं बार ये क्या हुआ, ये 17वीं बार जो है जीत गया। पृथ्वीराज चौहान, इसके बीच काफ़ी युद्ध हुए। और दूसरी चीज़ें क्या थी कि इसने जो है बाकी जगह पे भी किए, जैसे इसने मुल्तान पर अटैक किए। इसने मुल्तान पर अटैक किया, वहाँ के राजा जो थे मूल राज द्वितीय थे, उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने इसको पराजित कर दिया। फिर इस तरह से इसकी काफ़ी काफ़ी पराजय हुई और उसके बाद जो है आखिर में इसने क्या किया, इसने भारत पर विजय पाई। तो सबसे भयंकर इसकी जो लड़ाई थी, वो सबसे बड़ी लड़ाई थी, वो किसके साथ थी, वो थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। और पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली के किंग कहे जाते थे, अजमेर के भी किंग यूँ कहें तो पूरे भारत के उस समय किंग कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। तो पहले हम जान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या था। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और ये क्या, इनके दो भाई थे। तो ये जो थे अपने भाई में मतलब ज़्यादा कुशल होने की वजह से जो है सबका नेतृत्व किसके हाथ में था, सभी का नेतृत्व जो है पृथ्वीराज चौहान के हाथों में था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, या यूँ कहें जिन्हें जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है भाई की तरह ही माना जाता था। वो कौन थे, बोले थे, वो थे चंद्रवरदाय। तो चंद्रवरदाय थे। और वो क्या थे, वो इनके कवि थे। वो जो थे इनके यहाँ पे क्या थे, चंद्रवरदाय, वो इनके यहाँ जो थे कवि थे। और कवि के साथ साथ उनकी दूसरी चीज़ क्या थी, उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाय दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, और दोनों की मृत्यु जो है किस दिन, एक ही दिन हुई थी, एक ही जगह पर और एक ही समय पर हुई। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन दोनों का जन्म भी था कब हुआ था, एक साथ ही हुआ था, एक ही दिन हुआ था। इन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। तो ये काफ़ी कुशल मतलब जो थे कवि थे, और कुशल शास्त्री थे, युद्ध कला में भी काफ़ी पारंगत थे। इन्हें मतलब एक तरह का गणितज्ञ कहें, जैसे कि चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य हुआ करते थे। तो उन पृथ्वीराज चौहान के समय में वही समझ लीजिए कि कौन थे, चंद्रवरदाय थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी 13 पत्नियां थी। इनकी जो पत्नियां थी वो 13 थी, जिनमें से 12 का इतना उल्लेख नहीं है। 13वीं जो उनकी थी, जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता का काफी उल्लेख मिलता है। और संयोगिता कौन थी, संयोगिता थी कन्नौज के राजा जय सिंह की पुत्री। कन्नौज के जो राजा जय सिंह थे, उनकी पुत्री थी संयोगिता। तो संयोगिता क्या करती है, संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, और पृथ्वीराज भी जो है उनसे काफ़ी प्रेम करते थे। तो हुआ एक बार ये, जबकि इनके जो पिताजी थे राजा जय सिंह, ये काफ़ी खिलाफ थे। इनका कहना ये था कि जो है संयोगिता जो क्या करे, इनसे प्रेम ना करे, इनसे दूर रहे। और जबकि संयोगिता जो है वो पूर्ण रूप से इनको क्या मान चुकी थी, पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी थी। तो जो अपना पति मान चुकी थी, तो इन्होंने क्या किया, एक बार ये इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गए राजा जय सिंह। तो इन्होंने एक बार स्वयंवर बिठाया, और इन्होंने उस स्वयंवर में जो है काफ़ी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया, उनके युवराजों को बुलाया। और वहाँ पर क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो है संयोगिता, संयोगिता जो है, लोग संयोगिता को देख के संयोगिता को पसंद करें, और संयोगिता जो है बाकी लोगों को देख के पसंद करें।
तो उन्होंने जो है ये बात कही थी कि संयोगिता जिसके गले में भी माला डाल देगी अपनी पसंद से, हम उसी के साथ उसकी शादी करा देंगे। ये बात किसने कही थी? कही थी राजा जयसिंह ने, और जयसिंह उसके पिता थे। जयसिंह चाहते थे कि इसकी शादी जो है संयोगिता की किसके साथ ना हो, पृथ्वीराज चौहान के साथ ना हो। इसीलिए इन्होंने एक सभा बुलाया जिसमें सभी राजकुमार थे। इन्होंने ये कहा संयोगिता से कि तुम अपनी पसंद से जिसके गले में हार डाल दोगी उसी से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, विवाह हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन संयोगिता की एक प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जो किससे प्रेम करते थे, पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करते थे। तो उन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा कि मैं पृथ्वीराज चौहान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। तो इन्होंने क्या किया, संयोगिता ने, इन्होंने कहा कि मैं एक मूर्ति को पृथ्वीराज चौहान मान कर जो है, कोई मूर्ति लगी होगी उसने जो है उसको पृथ्वीराज चौहान समझ के क्या किया, उसके ऊपर बरमाला डाल दी। और बरमाला डाल के ये कहा कि ये पृथ्वीराज चौहान है, मैं इनको पृथ्वीराज चौहान मानती हूँ और मैं पृथ्वीराज चौहान को अपना पति चुनती हूँ। तो ये बात राजा जो है जयसिंह को बहुत ज़्यादा खराब लगी और इन्होंने जो है अपनी पुत्री संयोगिता से काफ़ी कुछ कहा। तो ये सब बातें बाद में किसके पास पहुंची? ये सब पहुंची बाद में राजा पृथ्वीराज चौहान के पास। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें काफ़ी मतलब जो है क्रोध भी आया और उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आया। तो उन्होंने मतलब प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर सीधे सभा में, किसकी, राजा जयसिंह की, राजा जयसिंह की सभा में गए और उन्होंने संयोगिता को क्या किया, अपने घोड़े पर बिठाकर लेके चले आए। तो उस समय क्या था, राजा जयसिंह ने उनका विरोध किया लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि पृथ्वीराज चौहान थे। वो पृथ्वीराज चौहान के जितने शक्तिशाली नहीं थे। तो उन्होंने हालांकि रोकने का प्रयास किया लेकिन पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाए, वो पूर्ण रूप से जो है पृथ्वीराज चौहान को रोक नहीं पाए। तो जिस वजह से वो क्या हो गए, उन्हें लगा कि उनका अपमान हो गया। तो जिस वजह से जो है वो अंदरूनी काफ़ी नाराज हो गए थे पृथ्वीराज चौहान थे। और फिर उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। उनके जीवन का उद्देश्य ये था कि वो पृथ्वीराज चौहान से जो है बदला लेना चाहते थे। और जबकि जयसिंह को छोड़कर बाकी सभी, संयोगिता की मम्मी जो थी, माता जी, बाकी सभी क्या चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से इनकी शादी हो जाए। केवल जो थे संयोगिता के पिता वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी हो। तो ये जब ये संयोगिता को ले गए तभी से ये क्या हो गया, तभी से राजा जयसिंह जो है बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए पृथ्वीराज चौहान का। अब आपको बताते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, ये तुर्क आक्रमणकारी था। तो इन्होंने इसने पता किया कि काफ़ी बार हमला किया, बहुत बार अटैक किया। इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने इसे जो है 16 बार हराया। जबकि 17वीं बार ये क्या हुआ, 17वीं बार जीता। जबकि 16 बार हराया और 17वीं बार ये जीता। तो इसने काफ़ी युद्ध किया है। इसने भी क्या किया, काफ़ी बार इसकी बहुत ज़्यादा पराजय हुई। सबसे ज़्यादा यूँ का हारने वाला व्यक्ति कौन था मुस्लिमों में, सबसे ज़्यादा हारने वाला मोहम्मद गोरी था। ये इतनी बार हारा जिसका कोई जवाब नहीं था। 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, फिर मूलराज द्वितीय ने हराया। ये काफ़ी युद्ध हारता गया। फिर इसने, लेकिन इसकी एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी, वो उसकी चीज़ ये थी कि हर अपने जो है लड़ाई में क्या सीखता था, अपने को बेहतर बनाना। इसने अपनी सेना का नेतृत्व अच्छा करना सीखा। उनकी युद्ध कला शैली थी उस पर काफ़ी ध्यान दिया, उसे काफ़ी मजबूत बनाया। फिर धीरे धीरे क्या किया इसने, जब इसकी सेना मजबूत होती चली गई, फिर इसने मुल्तान वगैरह थे, जो कच्छ वगैरह थे, इन सारी जगहों पर इसने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया और उन्हें हथियाना शुरू कर दिया। तो इसका जो है 3-4 युद्ध इसके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इसका पहला युद्ध था 1191 का तराइन युद्ध। 1191 में तराइन युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो हुआ इसमें ये कि पृथ्वीराज चौहान ने फिर इसने क्या किया, इसने फिर पृथ्वीराज चौहान से जो है हार पाए। और इसके बाद जो है ये काफ़ी जो है मतलब क्रोधित हो गया, क्योंकि जब आदमी को बार बार हारता है तो उसे गुस्सा आता है खुद पर भी और दूसरों पर भी। तो ये काफ़ी और चिड़चिड़ा हो गया। तो जब इसे सभा में लाया गया पृथ्वीराज चौहान की, तो इसने पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही कि आप मुझे मार दो। पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसे नहीं मारा, क्योंकि कुछ लोगों ने रीजन पूछा क्या, तो इसने कहा आप मुझे हार दो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जो हार से क्या हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। और मेरी एक आदत ऐसी है कि अगर आप मुझे छोड़ दोगे जीवित तो मैं आप पर फिर अटैक करूँगा और मैं हमला करता ही रहूँगा, और आपको एक दिन ऐसा आएगा नहीं तो फिर आपको पराजित कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात हालांकि पृथ्वीराज चौहान को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हम तुम्हें एक और जीवन दान दे रहे हैं, जाओ छोड़ दो इधर।
तब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, इसे वापस छुड़वा दिया, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने एक बात कही थी, या तो आप मुझे मार दो, नहीं तो मैं अपने प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है पराजित कर दूंगा। तो फिर आखिर में क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। कब ऐसा हुआ, 1192 में। जस्ट उसके एक साल बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, तब क्या हुआ, इसने एक साल तक और अपना अच्छा जो है नेतृत्व किया, और फिर इसने क्या किया, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो द्वितीय युद्ध में क्या किया, इसने एक युक्ति बनाई। इसने क्या किया द्वितीय युद्ध में, इसने जो राजा जयचंद थे, जयचंद, अब राजा जयचंद कौन थे, राजा जयचंद जो थे संयोगिता के पिता थे और पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। लेकिन ससुर होते हुए भी क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा जो है घृणा करते थे किससे, पृथ्वीराज चौहान थे। तब पृथ्वी मोहम्मद गोरी ने इन्हें जो है प्रस्तुत करवाया अपने यहाँ, और ये प्रस्तुत हुए जब मोहम्मद गोरी के दरबार में। तब मोहम्मद गोरी ने इनसे बात कही कि हम आपसे जो है एक संधि करना चाहते हैं। वो संधि क्या थी, वो संधि थी ये, मोहम्मद गोरी ने कहा हम आपको जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है मार कर क्या करेंगे, आपको दो चीजें देंगे। पहला तो है वहां का राजा, जो शासन अभी पृथ्वीराज चौहान का है वो बाद में किसका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज है आपकी बेटी जो संयोगिता थी। तो ये दो चीजें थी जिनका लालच किसने दिया, मोहम्मद गोरी ने दिया था। मोहम्मद गोरी ने ये कहा था कि हम पृथ्वीराज चौहान को मार देंगे, और मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की जो जगह जमीन होगी या जो भी होगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर जो है आपका अधिकार हो जाएगा। और अधिकार हो जाएगा, अधिकार के साथ साथ क्या हो जाएगा, आप जो है संयोगिता को पुनः प्राप्त कर लोगे जो आपकी बेटी है। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान नहीं रहेंगे तब उसके पास कोई दूसरा चांस नहीं रहेगा, वापस कहाँ जाएगी, वो राजा जयचंद के पास जाएगी। और जब पृथ्वीराज चौहान मारे जाएंगे और जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ किसने मरवाया, राजा जयचंद ने मरवाया, तो राजा जयचंद को लगा कि हमारी बेइज्जती जो है उसका बदला लिया जाएगा इस तरह से। तो इन्होंने प्रतिशोध की आग में क्या किया, इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ रहते हुए, और किसके साथ गद्दारी की, पृथ्वीराज चौहान के साथ रहते हुए इनके साथ क्या किया, सपोर्ट इसे किया मोहम्मद गोरी को। जबकि ये इनके क्या थे, ये इनके ससुर थे, ये ससुर इनके थे, इनके साथ रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सपोर्ट पूरा मोहम्मद गोरी को किया। और ये बात पृथ्वीराज चौहान को कब पता चली, ये बात पृथ्वीराज चौहान को तब पता चली जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था। तो द्वितीय युद्ध से पहले भी एक समस्या थी, वो थी पता है क्या, मोहम्मद गोरी की बेटी, मोहम्मद गोरी की पत्नी से जो उत्पन्न बेटी थी, तो वो क्या था, उसे जो है इसके 3 गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। पहला था एवक, दूसरा था कुवाचा, और तीसरा था यलदूज। तो इनमें क्या था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने क्या किया, इसने जो है मोहम्मद गोरी की लड़की के साथ सेटिंग कर ली। सेटिंग इस तरह से कर ली जैसे प्रेम प्रसंग करते हैं, नहीं उसी टाइप का। तो इसने जो है क्या किया, इसने जो है मोहम्मद गोरी की लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग चालू कर दिया अपना। जब इनका प्रेम प्रसंग चालू हो गया तब ये बात किसके पास पहुंची, मोहम्मद गोरी के पास। मोहम्मद गोरी उस समय जो था किसे हराने के चक्कर में था, पृथ्वीराज चौहान के चक्कर में। तो फिर एक बात हुई, ऐबक ने ये कहा कि अगर आपने हमको अपनी लड़की नहीं दी तो हम युद्ध छेड़ देंगे। मतलब डायरेक्टली ये बात नहीं गई, लेकिन उससे घुमा फिरा के कहने का मतलब यही था कि वो शादी किससे करेगा, वो मोहम्मद गोरी की लड़की के साथ शादी करेगा, चाहे उस शादी में करने के लिए उसे ऐबक को कुछ भी करना पड़े। तो मोहम्मद गोरी समझ गया क्या कि अगर हमने इसे जो अपनी लड़की जो नहीं दी तो ये क्या करेगा, ये हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ देगा, कहो ये पृथ्वीराज चौहान के पास में चला जाए। तो मोहम्मद गोरी की जो एक मजबूरी हो गई, तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इसे जो है अपना दामाद बना दिया, क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि ये जो इस मोहम्मद गोरी की लड़की थी वो भी ऐबक को काफ़ी चाहती थी। तो फिर यही हुआ। तो लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक काम किया, पता है क्या, वो ये कि उसने जयचंद की तरह नहीं किया। राजा जयचंद थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद गोरी को मतलब पृथ्वीराज चौहान को मरवाने की पूरी कोशिश की। जबकि गोरी ने क्या किया, गोरी ने ऐबक को जो था इसको मरवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसको मरवाने की कोशिश करेंगे और ये बच जाएगा तो ये विद्रोह करेगा इस तरह से। और ये क्या था, ये जो गोरी था ये 3 ही लोगों पर टिका था। एक तो इसका था यलदूज, दूसरा था कुवाचा, तीसरा था ऐबक। फिर इसने क्या किया,
इसने जो है सूबेदार था ये बदायूं का। तो इसने जो एक बात मुहिम छेड़ी, इसने कहा आप लड़की दे रहे हैं और तुम लोग हमारा साथ दो युद्ध में अच्छे थे, तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबको जो है तीनों को सेनापति नियुक्त करते हैं और तीनों को क्या करेंगे, एक एक जगह का राजा बना देंगे, मतलब सुल्तान बना देंगे। तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने खूब मतलब जो है भरपूर प्रयास किया युद्ध में, और ये तो दामाद बन ही चुका था। तो ऐसा ही किसने किया, जयचंद ने सोचा कि इनको हरा देंगे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके जो शत्रु थे गौरी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और हालांकि जयचंद की थोड़ी नीयत ही खराब थी, तो उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता है। भाई जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और ये बात पता चली किसको, पृथ्वीराज चौहान को, कब, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था कि ये जो राजा जयचंद है ये किसकी साइड है, मोहम्मद गौरी की साइड। तो इस वजह से उन्हें जो है काफ़ी दुख हुआ, और वो क्या हुआ, आखिर में जो है घिर गए। जब घिर गए सब लोगों ने उन्हें घेर लिया पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान को क्या करना पड़ा, मजबूरी हो गई उन्हें आत्मसमर्पण के लिए। तो इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी जो था, इसने जो है इन्हें ले जा के सीधे कहाँ ले गया, गजनी, इन्हें सीधे गजनी ले गया। और जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये क्या कर रहा था, ये साला बहुत हरामी था, ये भारत में उस समय अटैक कर रहा था। और ये दो कहाँ थे, ये दो सिंध यानी जिसे अभी पाकिस्तान कहते हैं, और दूसरा था कहाँ, गजनी, यानी कि जो इसमें पड़ रहा है अफगानिस्तान में। तो इसका नेतृत्व कहाँ था, दिल्ली की साइड था। तो जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में पराजित हो गए, और किसकी वजह से पराजित हुए, केवल राजा जयचंद के षड्यंत्र की वजह से, क्योंकि राजा जयचंद ने जो है इनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र बना दिया था। तो जब पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हुए, तब जो दूसरा बंदा था चंद्रवरदाई, इसे काफी दुख हुआ। और जब इसे पता चला कि चंद्रवरदाई को जब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, तब ये सीधे भागते हुए युद्ध मैदान में पहुंचा, और इसने एक फैसला किया। इसने फैसला ये किया कि अगर पृथ्वीराज चौहान गजनी जाएंगे तो उनके साथ ही जाएगा ये, कहाँ, गजनी। और कौन, चंद्रवरदाई, ये चंद्रवरदाई था, ये कहाँ जाएगा, ये सीधे गजनी जाएगा, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये जो इसने क्या किया, गौरी ने कहा चलो ठीक है, पृथ्वीराज हार गए, चंद्रवरदाई को भी क्या करते हैं, गजनी ले चलते हैं। क्योंकि वो चंद्रवरदाई को अच्छे से जानता था। क्यों, क्योंकि चंद्रवरदाई जो थे कहाँ थे, सबसे खास जो है कवि और दरबारी वगैरह ये सब हुआ करते थे, और काफ़ी अच्छे सलाहकार भी थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे, भाई से भी ज़्यादा चाहते थे। तो ये पता चला कि पृथ्वीराज चौहान को ले जाया जा रहा है, तो ये कहाँ चले गए, उन्होंने कहा जहाँ पृथ्वीराज चौहान जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा। तो ये हर चीज़ में काफ़ी कुशल थे, नीति बनाने में, और मतलब कवि वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ये लोगों को मतलब प्रेरित काफ़ी कर दिया करते थे। तो यही बात क्या हुआ, जब यहाँ पर ऐबक था दिल्ली में, और जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तब ये बात किसके पास पहुंची, पृथ्वीराज चौहान की पराजय की बात पहुंची सीधे संयोगिता के पास। जब पृथ्वीराज चौहान की बात सीधे संयोगिता के पास पहुंची, तो संयोगिता को काफी दुख हुआ। क्यों, क्योंकि संयोगिता के जो थे पति, वो कौन थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान। और जब संयोगिता को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान जो है युद्ध में पराजित हो गए हैं, हालांकि संयोगिता को ये नहीं पता चल पाया कि पृथ्वीराज चौहान है या इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन संयोगिता को ये पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान जो क्या हो गए, युद्ध में पराजित हो गए। और ये मक्कार था बहुत कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने एक योजना बनाई, इसने कहा जब पृथ्वीराज चौहान पराजित ही हो चुके हैं तो इनमें क्या करते हैं, सीधे संयोगिता पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये इसने क्या किया, ये सीधे संयोगिता की तरफ गया। और संयोगिता उस समय कहाँ थी, संयोगिता थी लाल किले में, जो दिल्ली का लाल किला है। तो लाल किला सभी जानते हैं कि यमुना के किनारे है। तो इन्होंने क्या किया, संयोगिता जो थी, इन्होंने चंद्रवरदाई के पुत्र वगैरह बाकी जो लोग थे उन सबसे मिलकर क्या किया, लाल किले का जो मेन गेट था उसे लॉक करा दिया, और वहाँ पर जो पुल बना था उसको तोड़वा दिया, जिससे कि कोई भी बंदा जो है अंदर ना आ पाए। क्योंकि संयोगिता जानती थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र अब किसकी तरफ है, हम लोगों की तरफ है। तो संयोगिता ने अपने साथ साथ इनके साथ की जो जितनी महिलाएं थी, इन्होंने जो है एक कुंड बनवाया अग्नि का, और उस अग्नि कुंड में क्या कर लिया, जौहर कर लिया, यानी जो है उस अग्नि कुंड में कूद कर क्या दे दी, जान दे दी। तो इन्होंने जो है जौहर कर लिया, अग्नि कुंड में कूद कर जान दे दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गेट वेट वगैरह तोड़कर जब अंदर पहुंचा तो उसे क्या मिला, कुछ नहीं,
सिवाय राख के ढेर के। उसे जो है सिर्फ राख का ढेर मिला। तो ये चीज़ देखकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी चकित हो गया, क्योंकि मुस्लिमों में ये जोहर करने की प्रक्रिया नहीं होती थी। ये सिर्फ प्रक्रिया सती प्रथा जो होती थी, ये कौन होती थी? ये सिर्फ हिंदुओं की महिलाएं होती थी। जबकि मुस्लिमों में कभी कोई ऐसा नहीं करता था कि उसका अगर पति हार गया है तो वो आग में कूद जाएगी। तो ये सिर्फ इसने पहली बार देखा। तो ये पहली बार देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो गया। उसने कहा अरे यार ये कौन सी मतलब प्रथा है, ये क्या है? तो ये जो है यहीं से जो है क्या हुआ, थोड़ा जो है भारत को इसने भारी में लिया। पहले भारत को जो है बिल्कुल हल्के में लिया करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पहुंचे गजनी। जब ये गजनी पहुंचे पृथ्वीराज चौहान, तब इनके साथ थे इनके मित्र चंद्रवरदाय। तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बहुत पराक्रमी थे। पृथ्वीराज चौहान के अंदर ऐसी कला थी कि वो आवाज़ सुनकर किसी को भी मार सकते थे, तलवार चला सकते थे, तीर चला सकते थे। तो मतलब यूं कहें आंखें बंद करके वो इस चीज़ का अभ्यास किया करते थे। तो चंद्रवरदाय काफ़ी अच्छा कवि होने के कारण क्या हुआ, गौरी का खास हो गया। गौरी का खास, उसने गौरी को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, गौरी का खास हो गया। तो उसने गौरी के जो है जो वहाँ की जो क्या होती सभा होती थी, उसमें अपना एक अलग वर्चस्व बना दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान जब पेश हुए, तब मोहम्मद गौरी जो था काफ़ी पृथ्वीराज चौहान के खिंचाना रहता था। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उसको बहुत ही कड़ी हार दी, और एक बार नहीं कई बार दी। तो एक बार इसने पृथ्वीराज चौहान से ये कहा, ऐसा है तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम एक काम करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो और क्या कबूल कर लो, इस्लाम। इस्लाम कबूल कर लो और हमारे सेनापति बन जाओ। तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान थे वो ठहरे कट्टर। उन्होंने ये कहा कि हम जो है चौहान हैं, क्षत्रिय हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन ये दूर है इस्लाम कबूल करना दूर, हम इस्लाम का नाम तो नहीं देंगे। तो ये चीज़ें जो थी काफ़ी जो मोहम्मद गौरी को क्रोधित कर देती थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मोहम्मद गौरी की सभा में किसको लाया गया, पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान की जो नजरें थी वो किसकी तरफ थी, सीधे मोहम्मद गौरी की तरफ। जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी नजरें किसकी तरफ थी, सीधे मोहम्मद गौरी की तरफ। तो ये मोहम्मद गौरी को काफ़ी बुरा लगा। मोहम्मद गौरी ने कहा एक बंदा जिसको मैंने हरा दिया है वो मेरे सामने खड़ा है, वो इस तरह से नजरें जो है गाड़ के मेरी तरफ खड़ा है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी बुरी लगी। तो उसने पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही, उसने कहा कि ऐसा है अपनी आंखें जो है नीची कर लो। तब पृथ्वीराज चौहान ने उससे एक बात कही कि क्षत्रियों की आंखें तभी नीची होती हैं जब उनकी मौत आ जाती है, जब वो मारे जाते हैं। सिर्फ मौत ही उनकी आंखें झुका सकती है, वरना इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो क्षत्रियों की आंखें झुका सके। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा जब हम मारे जाएंगे तभी हमारी आंखें भले ही झुक जाएं, वरना जब तक हम जीवित हैं दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो क्षत्रियों की आंखें झुका सके। तो इस बात पे जो उसे काफ़ी क्रोध आया। तो उसने अपने जो थे सैनिक थे, वहाँ के काम करने वाले थे, उनसे एक बात कही कि पृथ्वीराज चौहान की क्या करो, आंखें फोड़ दो, आंखें फोड़ दो। अब क्या हुआ, अब चंद्रवरदाय थे, वो किस लिए थे, चंद्रवरदाय इस चक्कर में थे कि किसी भी तरह से क्या किया जाए, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से निकाला जाए। तो लेकिन हुआ ये कि वो थोड़ा इतना नहीं समर्थ हो पाए। तब तक पृथ्वीराज चौहान की आंखें क्या हुई, आंखें दोनों फोड़ दी गई पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज को क्या कर दिया गया, अंधा कर दिया गया। जब पृथ्वीराज अंधे हो गए तब चंद्रवरदाय के दिमाग में एक बात आई कि कोई भी बंदा जो है जिसकी आंखें ना हो वो किस तरह से नेतृत्व करेगा। ना तो फिर वो युद्ध ही इस तरह से अच्छी तरह से लड़ सकता है, और ना ही अपने राज्य को इतनी अच्छी तरह से संभाल सकता है। और ये यहाँ से निकलना भी क्या हो गया था, असंभव हो गया था पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान को आए दिन काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, जो कि चंद्रवरदाय को बहुत बुरा लगता था। चंद्रवरदाय एक बार कहाँ गया, वो कहीं भी आ जा सकता था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का वो क्या हो गया था, खास हो गया था, और इन्हीं से बना लिया था। तो एक बार जो है पृथ्वीराज चौहान के पास मिलने गया। तो जब ये पृथ्वीराज चौहान के पास मिलने गया तब इसने पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही। इसने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि देखो हम दोनों का, मैं तो निकल सकता लेकिन तुम्हारा निकलना मुश्किल है, और तुम्हारे बिना मैं क्या नहीं करूँगा, तुम्हारे बिना मैं जानवर हैं। तो इन्होंने एक युक्ति बताई। इन्होंने कहा देखो मैं मोहम्मद गौरी को, जो गौरी है उसे क्या करूँगा, उसे उकसाऊंगा। किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान यानी तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में मैं उसे उकसाऊंगा मतलब, और उकसाने के बाद क्या करूँगा, तुम्हारी युद्ध कला के बारे में बताऊंगा। जो युद्ध कला थी पृथ्वीराज चौहान की, वाकई में लोग कहते थे कि एक देखने लायक थी। जिस समय वो लड़ाई लड़ते थे तो उसमें ऐसा लगता था जैसे मानो महाकाल उतर आया जमीन पर।
तो यही तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है आप ऐसा ही कीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें संकेत दूंगा, और जब मैं संकेत दूं तब तुम क्या करना, तब तुम मोहम्मद गोरी को मार देना, और उसके बाद हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों भी जो है अपने प्राण त्याग देंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो ये सीधे कहाँ गए, तो पृथ्वीराज चौहान के पास ये बात कहते हुए सीधे बंदा गया किसके पास, मोहम्मद गोरी के पास। और उसने मोहम्मद गोरी के पास बैठे बैठे एक बात उसने कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है बोले बहुत बड़े कलाकार हैं, इनके अंदर असीमित क्षमताएं हैं और ये अपनी कला से जो है किसी को भी पल भर में परास्त कर सकते हैं। तो ये बात पृथ्वीराज चौहान जो थे इनकी बातें सुनकर क्या हुआ, उसे थोड़ा बुरा लगा। तो लेकिन हालांकि वो चाहते थे कि सबसे श्रेष्ठ कौन रहे, लोग किसकी तारीफ करें, मेरी यानी मोहम्मद गोरी की, और जबकि वो किसकी तारीफ कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान की। तो ये चीज़ें उसे थोड़ी बुरी लगी। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा, तो इन्होंने कहा ऐसा ही है। इन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं, वो इतने मतलब जो है कुशल वो है योद्धा कि वो केवल आवाज के जरिए किसी भी चीज को पल भर में मार गिरा सकते हैं, सिर्फ आवाज के जरिए। तो ये चीजें सुनकर वो एकदम बंदा चकित हो गया। उसने कहा अरे यार ये कैसे हो सकता है कि कहीं से आवाज आए किसी को भी बर्बाद कर दे। तो इन्होंने कहा नहीं तो आप क्या कीजिए, एक सभा ऐसे रख लीजिए, एक युद्ध क्षेत्र ऐसा लिख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसा ही हुआ, पृथ्वीराज चौहान को लाया गया कहाँ, एक मैदान था, और मैदान में पृथ्वीराज चौहान को एक तीर दिया गया और एक दिया गया कमान। और वहीं पर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थे। इसी युद्ध में कौन उतरे, चंद्रवरदाई उतरे। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठा था गौरी, जिस पर गौरी बैठा था क्या करने, इनकी जो है कला देखने कि जो चंद्रवरदाई ने कहा है वो सच है कि झूठ है। तो फिर चंद्रवरदाई ने सोचा कि अब इससे अच्छा मौका जो है कभी नहीं आएगा। तो चंद्रवरदाई ने जो है एक कहावत बोली, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। वो कहावत मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी, कि 4 बांस 24 गज, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान, ऊपर है सुल्तान, मत चूको चौहान। तब इन्होंने ये पंक्ति बोली थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूको चौहान। तो ये बात सोच के सुनकर क्या हुआ, पृथ्वीराज समझ गए कि चंद्रवरदाई ने किसकी तरफ दिखा रहा है, क्या, मोहम्मद गोरी की तरफ। और वो कहाँ पर है, 4 बांस की दूरी पर है और 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि कितनी ऊंचाई पर वो बैठा हुआ है, अंगुल अष्ट यानी कि वो 8 अंगुल पर क्या ऊपर बैठा हुआ है, कौन, सुल्तान यानी मोहम्मद गोरी। और क्या है, मत चूको चौहान। तो मतलब बाढ़ चला दो कहाँ पर, जिस तरफ इन्होंने इशारा किया। तो इन्होंने इशारा किया किसकी तरफ, मोहम्मद गोरी की तरफ। और यही हुआ, ये पंक्ति बोलते ही क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने सीधे बाण छोड़ दिया किसकी तरफ, मोहम्मद गोरी की तरफ, जो मोहम्मद गोरी के सीधे छाती में घुस गया। और मोहम्मद भाई गोरी जो है क्या हुआ, वहीं से गिर गया जमीन पर, और वहीं उसने जो है अपने प्राण त्याग दिया। क्योंकि मोहम्मद गोरी तो मारा जा चुका था, अब उसकी सेना में जो है हाहाकार हो गया, क्या रे सुल्तान मारे गए, सुल्तान मारे गए। तो लोग किसकी तरफ दौड़े, लोग दौड़े पृथ्वीराज चौहान की तरफ, कह रहे इन्होंने क्या कर दिया, हमारा राजा को मार दिया। तो चंद्रवरदाई पहले से ही पूरी योजना में थे। चंद्रवरदाई ने अपने जो है कमर से एक चाकू निकाला और किसको मारा, पृथ्वीराज चौहान को। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पेट में चाकू जो है मार दिया। तो उससे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किए, अपने वहीं प्राण त्याग दिए। और पृथ्वीराज चौहान चूंकि जब मारे जा चुके थे तो चंद्रवरदाई ने फिर क्या किया, वही चाकू अपने मार लिया। और पृथ्वीराज चौहान से ये बात कही कि हम दोनों क्या होंगे, सिर्फ अपनी मौत मरेंगे, हमें मारने वाला है दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये किसकी मौत मारे गए, अपनी मौत मारे गए। इन्हें मारने वाला मोहम्मद गोरी नहीं था, ना ही कोई सेना का आदमी था। और ये रुके इतने नहीं, इन्होंने कहा पकड़े जाएंगे तो ये लोग काफी और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। तो इन्होंने उसकी प्रताड़ना से बचने के लिए क्या किया, इन्होंने जो है स्वयं अपने चाकू मार लिया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही कि ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो पृथ्वीराज चौहान को मार सके, ऐसा मैंने तुमसे कहा था। ऐसा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें मार सके और मुझे मार सके, चाहे वो कितना ही कुशल क्यों ना हो युद्ध कला में।
और ऐसा ही हुआ, पृथ्वीराज चौहान को कोई नहीं मार सका सिवाय किसके, चंद्र बरदाई के। और चंद्र बरदाई ने कहा था कि जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी वैसे ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा और अपने भी प्राण क्या करूंगा, त्याग कर दूंगा। तो इस तरह से जो क्या किया उन्होंने, अपनी मित्रता निभाई। जबकि आजकल के दोस्त कैसे होते हैं कि अगर किसी की मार पड़ रही होती है तो पीछे से भाग जाते हैं। जबकि चंद्र बरदाई ने क्या किया, चंद्र बरदाई मोहम्मद गोरी के साथ कहाँ गए, गजनी गए, पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद गोरी को भरोसा पाया, उनके साथ रहे, उनका विश्वास जीता और आखिर में मोहम्मद गोरी को क्या किया, मरवा के पृथ्वीराज चौहान को मारा और अपने प्राण भी क्या किया, वहीं पर त्याग दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से भारत के दो सूरवीर थे उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। एक बार जो है चंद्र बरदाई इतने कुशल थे कि एक बार उनसे पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी कैसे मरेगा। ये जो थे चंद्र बरदाई ये काफी कुशल थे, तो इनसे एक बार पूछा गया कि जो है मोहम्मद गोरी किस तरह से मारा जाएगा। तब इन्होंने एक बात कही थी कि मोहम्मद गोरी कब मारा जाएगा, पता है कब, मोहम्मद गोरी तब मारा जाएगा जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होगी। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तब होगी जब मेरी मृत्यु होगी। तो इन तीनों की मृत्यु एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मरवाया इसको, पृथ्वीराज चौहान से। फिर इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को और कष्ट ना हो, इससे तो अच्छा है सीधी मृत्यु ले लें हम लोग, प्रताड़ना से तो अच्छा है। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक मार दिया, जिससे कोई बंदा ये ना कह सके कि हाँ हमने पृथ्वीराज चौहान को मारा है। क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक वचन दिया था कि पृथ्वीराज चौहान इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें मार सके। और ये बात इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कही कि देखो आज भी तुम किसके जरिए मार रहे हो, मेरे जरिए, क्योंकि इस दुनिया में दूसरा व्यक्ति ही नहीं है जो हम दोनों को मार सके। तो ये कहकर जो है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, चाकू मार दिया था। और वही चाकू फिर अपने भी मार दिया। और फिर ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों स्वर्गवासी हो गए, इन्होंने जो है वीर गति को प्राप्त हो गए दोनों। फिर क्या हुआ, इन तीनों में हिस्सा बांट हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक आ गया दिल्ली में, यहीं ख्वाजा चले गए वहां पे सिंध जो था, और यल्दूज कहाँ था, यल्दूज चला गया गजनी। तो ये तीन हिस्से तीनों में बराबर बट गए। और इन्होंने मारा कब था, इन्होंने मारा था, मृत्यु हुई थी इसकी 1206 में। 1206 में ये क्या हो गया, मोहम्मद गोरी मारा गया। तो इसको मारा किसने, इसको पृथ्वीराज चौहान ने मारा। और किसके जरिए मारा, चंद्र बरदाई के। तो लड़ाइयाँ काफ़ी हैं, लेकिन लड़ाइयाँ जो सबसे फेमस है वो है तराइन वगैरह की। पृथ्वीराज चौहान आज दुनिया का आदमी जानता है कि हाँ पृथ्वीराज चौहान कौन है, भारत तो अलग ही चीज़ है। तो इन्होंने तराइन का पहला युद्ध क्या किया, जीता, और दूसरा युद्ध क्या हुआ, हार गए ये। तो यहीं से क्या हुआ, मोहम्मद गोरी का खात्मा हो गया। और मोहम्मद गोरी के बाद जो है क्या हुआ, उसके गुलामों ने अपनी अपनी कमान संभाली, जिसमें कि क्या हुआ, यहाँ से गुलाम वंश उत्पन्न हुआ। किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। वो हम देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पर जो है वंश शुरू हो जाएंगे। अब इसे यहीं रखता है, बाकी देखते हैं।